अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी बख़ैर हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, आज मेरे यहाँ बनने जा रही गुजिया। और मेरे पास जो ये कीमा है ना, ये मटन का कीमा है। इतनी ज़्यादा भाप है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। कीमा तो अच्छे से भुन चुका है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने गुजिया के कीमे को तैयार कैसे किया है। ऑयल डाल दी। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें डाल दी हूँ ज़ीरा। ज़ीरा जब चटक गया है तो उसमें डाल दी हूँ प्याज। प्याज के गोल्डन फ्राई होने के बाद डाल दी हूँ कीमे को। और कीमे को मैंने उस वक्त तक भुना है जब तक कि उसमें से ऑयल ना दिखने लगे। ऑयल जब दिखने लगा है ना तो उसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत ज़्यादा देर नहीं भुना है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट। उसी में उसका कच्चापन निकल गया। फिर उसके बाद उसमें डाली हूँ आलू और मटर। आलू मटर डालने के बाद उसे अच्छे से भुनी हूँ। फिर हल्का सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे हमें गुजिया का कीमा बनाना है ना। और गुजिया का कीमा जो रहता है वो सूखा सूखा रहता है। अगर गीला रहेगा तो बनना नामुमकिन है। 2 से 3 सीटी लगा दीजिए। आलू भी अच्छे से गल जाएगा और कीमा भी गल जाएगा। फिर उसके बाद ये सब चीज़ डालिए, जैसे टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, शिमला मिर्च। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद ना एक बार फिर से सीटी लगा दीजिए। और 1 या 2 सीटी मारेंगी ना सब गल जाएगा और कीमा बहुत अच्छा होगा। आपको भी बनाने में आसानी रहेगी क्योंकि कीमा जो है सूखा सूखा रहेगा। अगर आप चाहती हैं कोई मसाला डालना तो अगर आपके पास पास्ता मसाला हो वो डाल दीजिए। थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल रेड रेड दिखेगी, इसीलिए। और नॉर्मल अगर डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। तीखे के लिए कह रही हूँ। वैसे मैंने हरी मिर्च डाली है लाल की जगह, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, तो उससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं ये भी आप लोग को बता चुकी हूँ, मेरे अब्बू तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग उन्हीं के हिसाब से डालते हैं। गुजिया के अलावा वैसा भी कीमा आप ऐसे बना सकती हैं अगर सूखा रखना चाहती हैं। अगर सूखा नहीं रखना चाहती हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कीमे को मैंने निकाला है ठंडा होने के लिए, तो देखिए कलर उसका इस तरह आया है। बहुत लोग टमाटर नहीं डालते हैं लेकिन मैं सब डालती हूँ। टमाटर भी डालती हूँ, शिमला मिर्च भी डालती हूँ। और अगर आपके पास शेज़वान चटनी है तो भी डाल दीजिए। बस टेस्ट आना चाहिए, इतना देखा करिए। एक बात और कहूँगी मैं आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालने से लज्जत नहीं आती है, मतलब टेस्टी नहीं होता है। हर चीज़ अगर बराबर से डाली जाए ना तो खुद ब खुद अच्छी बनेगी। जैसे मिर्च और मसाला, नमक, इन तीनों चीज़ों को देखना है और थोड़ा सा खाने पे ध्यान भी देना है। ऐसे ही हम फ़ौरन भून दिए और बाहर निकल गए, खाने पे ध्यान ही नहीं है और इधर खाना बन रहा है और जल भी सकता है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खाना बनाया करिए, क्योंकि हर चीज़ तवज्जो चाहती है। और यहाँ पे है मटर का बेसन। दाल को भिगो दिया गया था ओवरनाइट के लिए और दाल अच्छे से फूल भी गई है। फिर उसे मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। ना बहुत ज़्यादा मोटा पीसना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक, बीच की रहनी चाहिए तो खाने में टेस्टी होती है। और ज़ीरा ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा सौंफ की पत्ती, इन सब चीज़ों को डाल के पीस लीजिए। लेकिन उसके बाद और भी चीज़ें डालनी हैं, मतलब यही चीज़ें, जैसे धनिया की पत्ती हो गई और सौंफ की पत्ती। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत हल्का नमक खाते हैं। हम लोग बीच का खाते हैं, तो मुझे नमक समझ में नहीं आता है। आप अपने ही हिसाब से डालेंगी। कोई भी रहेगा, अगर कोई डिश बनाएगा तो अपने हिसाब से बनाएगा ना।
तो इसलिए नमक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ये है दाल वाली गुजिया जब थोड़ा सा तीखी रहती है तभी अच्छी लगती है। तो हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा बस, और तो कुछ नहीं लेना है, इतना ही लेना है। और फिर उसे डाल के मिला लीजिए। जब तक बेसन में सब मिक्स नहीं हुआ था सब बहुत हरा हरा लग रहा था। जैसे ही सब मिक्स की हूँ ना, रंगत ही बदल गई उसकी। खैर कोई बात नहीं। गुजिया का कीमा तैयार हो चुका है और इसे ठंडा करने के लिए ना एक फ्राई पैन में रख दी हूँ। और यहाँ पे है मटर का बेसन, क्योंकि दोनों चीज़ों से बनाई जाएगी ना। बहुत लोग ऐसे हैं जो मटर का बेसन पसंद करते हैं, कीमे की गुजिया नहीं पसंद करते। और सही बताऊँ ना, मुझे भी बेसन ही की ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे तैयार भी होने लगी है। ये है कीमा की गुजिया। और अब इसे डाल दिए बना के एक भगोने में, इसे ढक देंगे। जब अच्छे से भाप आ जाएगी तो इसका मतलब कि ये तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे है बेसन की गुजिया। तो इमी की गुजिया तैयार हो चुकी है और इसे मैंने निकाल लिया एक डिश में। गुजिया तैयार हो चुकी है तो मैंने सबको समेट के ना यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। कीमा, मटर का बेसन, गुजिया, पकी हुई कच्ची, सब ला के समेट के यहीं पे रख दी हूँ। तो फिर मैं यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। और ये भी रिक्वेस्ट करूँगी मैं आप लोगों से, नमाज को क़ज़ा मत किया करिए। हम अपने काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि नमाज ही को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमारी क्या छूटती है? नमाज ही छूटती है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है। अक्सर शादी ब्याह के मौके पे नमाज छूट ही जाती है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों का डर नहीं रहना चाहिए, हमें अल्लाह ताला का डर रहना चाहिए ना। और एक बात कहूँगी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चीज़ और मैं सोच रही हूँ ना कि अपना व्लॉग का हटा के क्यों नहीं मैं कुकिंग डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं कुकिंग ही का डालती हूँ। बहुत कम ऐसा रहता है कि मैं ऐसे बनाती हूँ, कहीं जाती हूँ या आती हूँ। तो सोच रही हूँ, देखूँगी अगर नहीं चल पाएगा तो फिर वहाँ से क्रोम से जाके चेंज कर दूँगी। और जो न्यू मेंबर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।